रमनपुर गांव में एक पति पत्नी बड़े प्रेम से रहते थे। दोनों को एक दूसरे पर पूरा विश्वास था। पत्नी के प्रेम के कारण पति अपने घर वालों से अलग हो गया। पति ये जानता था कि उसके माता पिता बहुत सीधे हैं, लेकिन फिर भी वह अपनी पत्नी के लिए उनसे लड़ता रहता था। वह हमेशा ही अपनी पत्नी का पक्ष लेता था। विशेष बात को भी वह माता पिता को न बताकर सिर्फ अपनी पत्नी को ही बताता था। एक दिन वह घूमता हुआ गांव के काका के पास गया। काका बहुत अनुभवी व्यक्ति थे। उसने काका से अपनी पत्नी की बहुत प्रशंसा की। काका, मैं बड़े से बड़ा राज भी अपनी पत्नी से नहीं छुपाता। मैं पूरे घर को शक की नजर से देख सकता हूँ, लेकिन अपनी पत्नी पर कभी शक नहीं कर सकता। उसके चुप होने के बाद काका ने कहा, एक काम करो बेटा, तुम अपनी पत्नी की परीक्षा लो और फिर देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि वह कितने राज छुपा सकती है। बेटा, कभी कभी सच्चा प्रेम करने वाली स्त्रियां भी ना समझी में अपने पति की भलाई के चक्कर में उनका अहित कर बैठती हैं। काका की बात सुनकर वह परेशान हो गया। फिर उसने यह निश्चय किया कि वह अपनी पत्नी की परीक्षा लेगा। उसने काका की मदद से एक योजना बनाई। एक दिन पति एक रुमाल में कटा हुआ तरबूज लेकर आया, जिसमें से लाल रंग की बूंदें टपक रही थी। लाल रंग की बूंदें देख खून समझकर पत्नी डर जाती है और अपने पति से पूछती है, हाय हाय जी, इस रुमाल में से खून क्यों टपक रहा है? क्या है इसमें? जल्दी बताओ ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। आज मेरे से एक आदमी का सर कट गया। इस बात को किसी को बताना नहीं और राज ही रखना। अगर ये बात किसी को पता चल गई तो पुलिस मुझे ले जाएगी और फांसी की सजा दे देगी। उसने अपनी पत्नी से फावड़ा मांगा और घर के पीछे एक पेड़ के पास गड्ढा किया। फिर रुमाल में लिपटे हुए तरबूज को उस गड्ढे में दबा दिया और ऊपर से मिट्टी को डालकर उस जगह को पहले जैसा समतल कर दिया। उसकी पत्नी इस घटना के बाद बहुत परेशान रहने लगी। उसने अपने पति से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे अंदर ही अंदर बहुत घुटन महसूस हो रही थी। वह अपने मन के बोझ को किसी से कहकर हल्का करना चाहती थी, लेकिन दुखी होकर उसने यह बात अपनी पड़ोसन को बता ही दी और उसने अपनी पड़ोसन को कसम दे दी कि वह इस बात को किसी को न बताए, वरना उसके पति को फांसी हो जाएगी। उस महिला ने ये बात अपनी पड़ोसन को बता दी। इस प्रकार ये बात पूरे गांव में फैलते फैलते पुलिस थाने में भी पहुंच गई। दूसरे दिन दरोगा साहब कुछ सिपाहियों को लेकर उसके घर पहुंच गए। दरोगा ने उसकी पत्नी से पूछा, जल्दी बताओ कि तुम्हारे पति ने सिर कहाँ पर दबाया है। अगर तुमने सच नहीं बताया तो तुम्हें और तुम्हारे पति दोनों को फांसी लग जाएगी। दरोगा की डांट सुनकर उसकी पत्नी डर गई और वह स्थान दिखा दिया जहां उसके पति ने गड्ढा खोदकर कुछ दबाया था। पुलिस ने उस स्थान को खोदकर रुमाल में लिपटा हुआ तरबूज निकाल लिया। वहां पर काका जी भी मौजूद थे। काका ने पुलिस को सारी बात बता दी कि इसने अपनी पत्नी की परीक्षा लेने के लिए ये सारा नाटक किया था। इसके बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं और फिर काका जी बोल पड़ते हैं, तिरिया से राज छिपाए ना छिपे।